मैं आर.के. त्यागी। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। मेरे दोस्त, मैं आप ही का दोस्त आर.के. त्यागी। मैं आज आपके सामने एक ऐसा शानदार और दमदार तरीका लेकर आया हूँ जो आप कंपटीशन यदि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वह उसमें आपको बहुत मदद करेगा। जो यह घन यानी क्यू, आपने बोर्ड पर देखा ही होगा कि मैंने जो लिखा है घन यानी वह घन यानी क्यू आप जान जाते हैं तो आप बेसिक किसी भी संख्या का आप आराम से ना, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम को आप किसी भी संख्या का आप घन निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं बिना टाइम गवाए मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं जो आज सिखाने जा रहा हूँ थोड़ा बेसिक से लेकर सिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं एक एक करके बहुत सारा अंक आपको बताऊंगा। आप यदि सीख जाते हैं तो यह बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। पर हाँ, प्रयास जरूर कीजिएगा। 1 2 3 बार इसको फास्टली अगर कीजिएगा ना तो 1 2 बार फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको शुरू में लगे कि बहुत लंबा चौड़ा है, यह कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमको 13 का स्क्वायर करना है, मतलब घन करना है। क्या करनी है? घन करनी है। तो यहाँ से देखिए, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। बस कुछ नहीं दोस्त, यहाँ सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाला का और शुरू वाला का हमको घन करनी है। दिमाग में बैठा लीजिए कि लास्ट वाला और शुरू वाला को हमको घन करना है। तो लास्ट का घन कीजिए तो कितना आएगा? 27 आएगा। यहाँ लिख दिया 27। और शुरू घन कीजिए तो कितना आएगा? 1 आएगा। बस हो गई। अब यहाँ पे मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। इस पहले वाले अंक का स्क्वायर करके दूसरे वाले अंक से गुना करना है। यानी पहले वाले अंक का स्क्वायर दूसरे से गुना करना है। तो यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। यानी 1 का आप यदि स्क्वायर करते हैं तो 1, इसमें दूसरा वाला अंक कौन है? 3। तो आप इससे क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे गुना करिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का गुना 3 कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 3। ओके। अब यहाँ सोचिए, फिर एक बार अब इसमें करेंगे दूसरा का स्क्वायर कितना है? देखिए यहाँ पे 3, दूसरे का स्क्वायर आप पहले वाले से गुना। बस यही आपको पकड़ना है। बेसिकली बात यही पकड़नी है कि पहले करेंगे पहला का स्क्वायर और दूसरे से गुना, वह लिख दिया यहाँ पे। अब दूसरा में चलते हैं। देखिए, दूसरा का स्क्वायर पहले से गुना, तो दूसरा का स्क्वायर 9, अब पहले से गुना कितना होगा? 9 एकम 9। बस यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यदि यह लिख दिए तो बस यहाँ थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। लास्ट को और देखिए फर्स्ट को और लास्ट को हम छोड़ देंगे, और बीच वाली संख्या जो 20 वाला संख्या है इनको हमेशा आपको दुगुना करें, डबल करना है। जितना लिखा रहेगा उसका हम दुगुना कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम 3 का दुगुना करें कितना आएगा? 6 आएगा। 9 का दुगुना कितना होगा? 18 आएगा। अब यहाँ से दोस्त देखिएगा ध्यान से, अब इन सारे को हमको जोड़ना है। क्या करनी है? जोड़ना है। तो देखिए जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 27। यह कितना होगा? ये भी होगा 27। ये कितना होगा? 9। यहाँ पे 1। देखिए थोड़ा हम स्लो बता रहे हैं, बहुत तेज़ी में आप फास्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या कीजिएगा। अब यहाँ से एक एक वर्ड को, यानी एक एक इधर से एक एक पहला अंक को हम जोड़ेंगे, दूसरे वाला अंक को भेजेंगे। पहला अंक को जोड़ेंगे, दूसरे अंक को इसमें कैरी भेज देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे हम इनमें से पहले 7 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 7 ले लेंगे। इस 2 को हम यहाँ भेज देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ लिख दीजिए, नीचे में आपको बुझा जाएगा। देखिए 7 को लिख लिए, इस 2 को यहाँ भेज, कितना होगा? 9। तो यहाँ 9 लिख दी। अब यह 2 बचा ना, तो इस 2 को यहाँ पे क्या कीजिए? भेज दीजिए। तो ये कितना होगा? 11 है। तो 11 से हमको इसमें से एक ही लेना है, तो 1 ले लीजिए। इसको हम इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखो ना, 1 का 1 कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। यही आपका
घन होगा। किसका? 13 का। देखिए यहाँ आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, पर हाँ बहुत आप टाइम भी बचा सकते हैं, पर हाँ एक दो बार जब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो देखिएगा इससे कम सेकेंड में और लगेगा। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, बस करना क्या है ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त। करना क्या, देखिए एक बार से मैं रिपीट करके एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लेते हैं 18 का। अब यहाँ देखिए 18 का घन करना है ना, सॉरी यहाँ पे घन। अब हमने कहा, जो उस बात पर गौर कीजिए, हमने कहा कि पहले और लास्ट का घन करना है। पहले और लास्ट क्या करना है? घन करना है। तो यहाँ पहला का 1 का घन कितना होगा? 1 ही होगा। 8 का घन कितना होता है? 512। तो आप यहाँ लिख दीजिए कितना? 512। बस अब हमने कहा कि पहला का स्क्वायर और दूसरे से गुना, तो पहला 1 का स्क्वायर 1, 8 से गुना कीजिएगा कितना होगा? 8 होगा, ठीक है ना। अब दूसरा का स्क्वायर पहला से गुना, तो दूसरा का स्क्वायर कितना होगा? 64। 64 1 गुना कीजिए कितना होगा? 64 के 64 हो गई। अब इसको हमको क्या करना है? दुगुना कर देनी है। कौन? इन दोनों लास्ट को छोड़कर बीच वाला को क्या करना है? दुगुना करना है। 1 का दुगुना कितना होता है? 16। इसका दुगुना कीजिएगा कितना? 128। अब देखिए अब इनको हमको क्या करना है? जोड़ देना है। जोड़िए कितना होगा? 2 इत तो जेव का ते उतरेगा, आप जोड़िएगा 12 ये कितना होगा? 8 1 9 हो जाएगा, 1 कम 1 हो जाएगा। यहाँ जोड़िएगा कितना होगा? 16 8 कितना होता है? 24 हो जाएगा आपका 1 का 1। अब यहाँ से क्या कीजिए, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे आप इसको क्या कीजिएगा? लिखिएगा और इन दोनों का के इधर भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे भेजिए तो कितना होगा आपका? यहाँ से करते हैं तो 3, तो इस 3 को यहाँ लिख दीजिएगा। इसको जोड़िए तो कितना का? 14 2 हो जाएगा ना। तो इसको हम इधर भेज लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना? कितना? 4 8 होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 8। अब यह 4 आया ना, 4 को अभी इधर भेज दीजिए, कितना होगा? 5। तो यहाँ कितना होगा? 5। ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। देख लिए ना कितना आसानी से आप कर सकते हैं। ऐसा ही मैं आपको पूरा कहाँ तक कंप्लीटली कराता हूँ, चलिए आपको हम दिखाते हैं। हम एक एक अंक देखिए, यहाँ हमने 1 से लेकर 10 तक के बीच में संख्याओं को किया, ठीक है ना। अब आपको हम जैसे 20 से लेकर 30 के बीच में एक संख्या लेते हैं, 30 से 40 के, ऐसे ही आपको हम कम से कम 100 तक की संख्या को करा देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीक़ा से आप किसी भी संख्या को आप कर सकते हैं, 1000 तक की संख्या को आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। चलिए एक अब लाते हैं यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे आते हैं, कौन सी लेते हैं? एक कोई संख्या बोल दीजिए, 23 लेते हैं। चलिए 23। अब यहाँ पे देखिए करना क्या, ध्यान से सुनिएगा। पहले हमको क्या करना है? इसका पहला का क्यू तो कितना होगा? 8। दूसरा का क्यू कितना होगा? 27। तो यहाँ 27 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ सोचिए इनका स्क्वायर और दुगुना, देख कितना इससे गुना होगा ना, तो इसका स्क्वायर 4 होगा, 4 3 कितना होगा? 12। तो यहाँ लिख दीजिएगा 12। इसका कीजिएगा तो कितना होगा? 9 9 दूना 18। 18 लिख दिए। अब ये दोनों का कीजिएगा आप दुगुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा? दुगुना। तो ये हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 36। अब इन सारे को जोड़ना है, तो 27 को यहाँ 27 लिखिएगा, ऐसे जोड़िए कितना हो जाएगा आपका? 14 का 4 ये हो जाएगा 4 1 5, ठीक। अब इनको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा 3 8 1 8। अब देखिए हमने कहा ना एक एक अंक को लास्ट वाले लेंगे और इधर का कैरी देते जाएंगे, तो ये 7 का 7 हो जाएगा, 2 को कैरी इधर भेजिए तो कितना होगा? 6। तो 6 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 को कैरी इधर भेज दीजिए, 11 होगा, इसको 1 भेज देंगे तो कैरी कितना होगा? 4। तो 4 को यहाँ पर लाइए, 11 को पहले 1 यहाँ लिख दीजिए, 4 को यहाँ भेजिए, कितना होगा? 12। लास्ट में पूरा का पूरा अंक लिख दीजिए, कोई दिक्कत यानी आप इतना लिख सकते हैं, कोई इसमें की डाउट की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये भी सीखें। एक और हम लेते हैं 30 से अब, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आते हैं कितना? एक 34 के ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 23 34, अब लेकिन 45 46, ऐसे करते चले कि को सब में सभी अंक में से ले ले कि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं हम 34 ले लेते हैं। देखिए 34 का कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा शुरू का और लास्ट का हमको घन करनी है, तो शुरू का घन कितना हो जाएगा? आप करिएगा तो कितना होगा? 9। ऐसे करिएगा कितना हो जाएगा? 64। यानी दीजिए 64। अब क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, इनका स्क्वायर और इनसे गुना, तो इनका स्क्वायर कितना होगा? 9, और 9 से अगर गुना करें 36 हो जाएगा, क्या 9 चौका 36। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप कितना? 36। अब देखो इसका स्क्वायर तो कितना होगा? 16 16 तिया 48, तो यहाँ लिख दीजिएगा 48। अब इन दोनों का दुगुना, तो देखिए 36 का दुगुना कितना होता है? 72। इसका कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 का 6 8 1 9, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 96। अब यहाँ से इसको उतार लीजिए, अब सबको जोड़ लेते हैं, ये होगा 3 उतरेगा, ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 का 4, ये हो जाएगा आपका 13 1 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अब यहाँ कितना होगा? 8 के 8, ये कितना हो जाएगा आपका? 10। ये 8 हो जाएगा आपका, 10 के क्या होगा? 10 से हो जाएगा, यहाँ पे 9 के 9। अब यहाँ से समझिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब हमने कहा कि एक एक अंक को लेंगे और एक एक अंक क्या कर देंगे? उसको जोड़ कर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे
चार का 4 लिखेंगे, इसको अब इधर कैरी भेज देंगे। तो यहाँ पे कितना होगा 10 के 0, ठीक है ना, ये होगा 5 1। अब यहाँ से हम 0 उठाएंगे, ठीक है ना। अब 15 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ जोड़िए 15 कितना होगा 13, 8 5 13 हो जाएगा। 13 का 3 लिख देंगे, यहाँ पे 1 आएगा, हासिल लेगा कितना होगा 2, तो 12 को इधर भेज लीजिए, तो 12 यानी 12 9 कितना होगा 21, यानी आप 21 को यहाँ पे लिख दीजिए। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग मिस्टेक की है, क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे यह हो जाएगा 27, क्या होगा, कैसे 3 का घन कितना होता है दोस्त 27 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर लीजिएगा आप 27 कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना होगा 27। अब इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पे। अब इस अंक को हम क्या करेंगे यहाँ से छाटेंगे, ठीक है ना, यह हमको गलत दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ से आ जाते हैं, देखिए ये जाएगा 9, ये जाएगा 3 यानी 39, यानी आप क्या कर सकते हैं 39। आप चेक कर सकते हैं एक बार कैलकुलेटर से, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए कैसे हम भी एक इंसान हैं, ठीक है, इंसान से माइनर मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यदि आपको यह समझ में पक्का मुझे विश्वास रख रहा हूँ कि आया होगा, यदि अगर आई हुई तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया है तो मैं और आपको 1-2 और प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद में खुद से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी से या इस पर पकड़ अगर हो जाएगी तो आप किसी भी संख्या का बोले हैं ना आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। चलिए हम मिटकाते हैं, चलिए आते हैं। अब यहाँ 34 तक कर चुके थे, अब 45 के, तो यहाँ पे हम 45 के ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे 4 का घन कितना होगा 64, अब 5 का घन कितना होगा 125। अब यहाँ देखिएगा बीच वाली संख्या क्या करना है हमको, देखिए इसका 2 गुना 16, 16 25 कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ 80 लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा 2 गुना 25 का 50 25, अब 25 का कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको दुगुना कीजिए कितना 160, इसको दुगुना करेंगे कितना होगा 200। अब इसको हमको जोड़ लेना है कितना 125, इसको करेंगे तो कितना होगा 2 1 300, ठीक है ना। इसको जोड़ा कितना होगा 0 14, आई कितना होगा 240, ठीक है। अब यहाँ पे आते 64 का 64। अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक करते चलते रहे। और देखिए इसमें से हम लेंगे क्या 5, अब इसको 12 को इधर भेज लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना 1 3, अब यहाँ पे 2 कर लेंगे, ठीक है। इसको 31 को इधर भेज लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा 1 आई 7 हो जाएगा कितना 2, अब इसको 1 को यहाँ उतार दीजिए, 27 को इधर भेज लीजिए। अब यहाँ आते कितना 11 आई 8 है 1 9, तो यानी कितना हो जाएगा 91। यानी आप ऐसे कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। चलिए अगर आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा, ठीक है ना। इस तरह से मैं वीडियो आपको ट्रिकली हमेशा लेकर आता रहूँगा। मैं आप ही का दोस्त RK त्यागी, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट वीडियो में आप इंतजार कीजिएगा। यदि हाँ एक और बात बता देता हूँ कि जो अगर यह वीडियो देख ली है तो इनका मैं एक वीडियो और स्पेशल बनाया हूँ, ठीक है ना। इसका पार्ट दूसरा लेकर मैं ज़रूर आऊँगा, जो आप उसको भी देख लेंगे। क्या उसमें क्या कहानी रहेगी, मैं आपको इस मेथड से आप 100 तक आराम से जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं वह ऐसा तक लेकर आऊँगा जो आप किसी भी संख्या का यानी कर सकते हैं, यानी 1000 से ऊपर लगातार संख्या के डिफरेंस संख्या के ऐसे अंकों में आपको लेकर आऊँगा वह वीडियो। उसके लिए आप कमिंग सून में जरूर रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं हमेशा लेकर आता रहूँगा। चलिए जय हिंद।